क्या आप जानते हैं, जब कोई मनुष्य मरता है तो वो वास्तव में पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। उसकी आत्मा एक यात्रा पर निकलती है, एक ऐसी यात्रा जो मृत्यु से भी गहरी और अधिक रहस्यमयी है, यात्रा पुनर्जन्म की। लेकिन सवाल ये है, पुनर्जन्म होता क्यों है? आत्मा फिर से वापस क्यों आती है इस धरती पर? क्या ये कोई सजा है या अवसर? आज की इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे कैसे पुनर्जन्म का चक्र आत्मा को बांधे रखता है और इसे तोड़ने का मार्ग क्या है। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, ये चेतना का रहस्य है। न जायते म्रियते वा कदाचन, भगवद गीता। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वो शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा चिरंतन। जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा एक नए शरीर की खोज में निकलती है। यह एक चक्र है, जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण कहता है, जन्मांतरम कर्म फलम विवृणते। अर्थात आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार तय होता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अकेली नहीं होती। यमदूत उसे लेने आते हैं और वो आत्मा को यमपुरी की ओर ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त आत्मा के पूरे जीवन का लेखा जोखा खोलते हैं। जो अच्छा कर्म किया वो पुण्य कहलाता है, जो बुरा किया वो पाप। आत्मा का शरीर से निकलना, यमदूतों का आगमन, यमराज का दरबार। यहाँ तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या उसे वापस धरती पर भेजा जाएगा। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, मनुस्मृति। जिस प्रकार बीज बोने पर फल मिलता है, वैसे ही हर कर्म का परिणाम होता है। पिछले जन्मों में जो हमने किया उसका ही प्रतिफल इस जीवन में मिलता है। उदाहरण के लिए, जिसने भोजन दान किया वो अगली जन्म में कभी भूखा नहीं रहता। जिसने दूसरों को दुख दिया उसका अगला जीवन कष्टमय होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, कर्मभेर बंधनम जंतोः। अर्थात आत्मा कर्मों के कारण जन्म मरण के बंधन में फंसी रहती है। जी हाँ, आत्मा मृत्यु के बाद कुछ समय तक यमलोक में रहती है। फिर विवेक शक्ति के आधार पर अगले जीवन की योजना बनती है। पुनर्जन्म का आधार बनते हैं 1. अधूरी रह गई इच्छाएं। 2. गहरे लगाव व्यक्ति, स्थान या वस्तु से। 3. अधूरे कर्म और संकल्प। उदाहरण, एक कलाकार जो अपने महान कार्य को अधूरा छोड़ देता है वो अगली जन्म में फिर कलाकार बनता है। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए चिंता में मरती है, अगली बार उस बच्चे के आसपास ही जन्म लेती है। बृहदारण्यक उपनिषद, यथा कर्म यथा श्रुतम। आत्मा वैसा ही जन्म लेती है जैसा उसने कर्म और ज्ञान अर्जित किया होता है। 1. मोह, अटैचमेंट। आत्मा को शरीर, रिश्तों, वस्तुओं से मोह होता है। ये मोह ही आत्मा को बार बार खींच लाता है। 2. अधूरी इच्छाएं, अपूर्ण इच्छाएं। जिनकी पूर्ति नहीं हुई वो अगली यात्रा का कारण बनती हैं। 3. पाप और पुण्य का संतुलन। जब तक कर्मों का पूरा हिसाब नहीं चुकता तब तक आत्मा को मुक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा पुराने जीवन की यादें लिए हुए पुनर्जन्म ले रही है। किसी स्त्री के गर्भ में आत्मा का प्रवेश, जीव का पुनर्जन्म। भगवद गीता, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अर्थात मनुष्य जिस भाव से मृत्यु को प्राप्त होता है वो अगली जन्म में उसी भाव को प्राप्त करता है। हाँ, पुनर्जन्म से मुक्ति संभव है, इसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष पाने के उपाय: सत्य आचरण, बिना फल की इच्छा से कर्म, निष्काम कर्म, ईश्वर का ध्यान और नाम जप, आत्मज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति। उपनिषद कहते हैं, विद्यया अमृतमश्नुते, ज्ञान के द्वारा ही अमरता प्राप्त होती है। पुनर्जन्म कोई सजा नहीं, ये आत्मा की यात्रा का एक चरण है। लेकिन यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपने मूल को नहीं पहचान लेती। इसलिए जीवन को सत्कर्मों से भरिए, सच्चाई अपनाइए और ईश्वर की शरण में रहिए, क्योंकि अगला जन्म किस रूप में मिलेगा ये आज के कर्म तय करते हैं। अगर ये रहस्यमयी कथा आपको ज्ञान और प्रेरणा दे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी धर्म और रहस्य की यात्रा में।